हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल निराला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में संविधान के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। संविधान में राज्यों का संघ भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसा चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। उसे क्या कहते हैं? भारतीय संविधान। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। भाग को लेसन भी कहते हैं। संविधान के भाग में जो कुछ टॉपिक लिखे गए हैं उसे अनुच्छेद कहते हैं। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद किसे कहते हैं? संविधान के भाग में जो कुछ टॉपिक लिखे गए हैं उसे संविधान कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां भी हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12। चलिए बात करते हैं भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। चलिए देखते हैं भाग 1 को। भाग 1 में संघ और राज्य के बारे में चर्चा है। भाग 1 में संघ और राज्य के बारे में चर्चा है। चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न को। किन अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है और इनके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं? तो किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है और इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1। प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, इसका राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे आपको बताते हैं कन्फेडरल। कन्फेडरल क्या होता है? कन्फेडरल क्या होता है? कन्फेडरल मतलब परिसंघ। कन्फेडरल मतलब परिसंघ। परिसंघ में होता है जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है, उसे परिसंघ कहते हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। देखिए कन्फेडरल, कन्फेडरल जो होता है इससे कोई भी देश आसानी से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। जैसे सार्क, आसियान ये सभी आसानी से अलग हो गए थे। चलिए देखते हैं फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन मतलब होता है संघ। इसमें राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इनमें कोई भी देश, कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं। यूनियन जो है इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। चलिए जानते हैं फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है इसमें थोड़ा टूटना जो है मुश्किल होता है, इससे अलग होना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे यूएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका फुल फॉर्म होता है यूएसएसआर का यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें कुल 15 देश, ये जो है कुल 15 देशों में टूटा था। ये कितने देशों में टूटा था? जिसमें सबसे बड़ा देश रूस था। यूएसएसआर कुल 15 देशों में टूटा था, जिसमें सबसे बड़ा राज्य कौन था? रूस था। आप लोग समझ लिए फेडरेशन क्या होता है। फेडरेशन को समझ लिए। अब चलिए जानते हैं यूनियन को।
यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? संघ। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय 552 टुकड़ों में विभक्त थे, जिसे सरदार पटेल और उसके सहयोगी बीपी मेमन को जिम्मेदारी दी गई थी 552 छोटे छोटे टुकड़े को मिलाने का। सरदार पटेल और उसके सहयोगी बीपी मेनन को जिम्मेदारी दी गई थी 552 टुकड़े को मिलाने का। जैसे बिहार में मुजफ्फरपुर का राजा अलग था, दरभंगा का राजा अलग था, इसी तरह 552 टुकड़ों में विभक्त थे। वहाँ का शासन अलग अलग राजाओं के द्वारा होता था, जिसे सरदार पटेल सभी टुकड़े को यूनियन पर साइन करवा लिए थे। सरदार पटेल जितने 552 जो टुकड़े थे उस सभी को सरदार पटेल ने यूनियन पर साइन करवा लिए थे। इसलिए भारत से कोई भी राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। इसमें 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। इसमें 8 यूनियन टेरिटोरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आपको ये भी बता दूं, अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। भारत एक यूनियन है और अमेरिका एक फेडरेशन है। इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।